दो, उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, कोई नोटिफिकेशन मत रखो अपने फ़ोन के अंदर, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल नोटिफिकेशन। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ट्रिगर है तो यार मैंने ये हैबिट को सोचा था कि ख़त्म कर चुका हूँ मैं, बट ये हैबिट फिर से आ गई। मैं क्यों दोबारा दोबारा अपनी पुरानी हैबिट्स पे आ जाता हूँ? मैं क्यों अपनी हैबिट को फॉर्म नहीं कर पाता हूँ? मुझे पता है मुझे सक्सेसफुल होने के लिए एक पर्टिकुलर हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर भी मैं उस हैबिट पे स्टिक क्यों नहीं रह पाता हूँ? तुम कोई हैबिट शुरू तो करते हो, 1 हफ्ते तक पूरी जान लगाते हो उसके ऊपर, और उसके बाद एक दिन बूम, तुम उस टास्क को, उस हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे यार, कि क्यों ऐसा होता है कि तुम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर स्टिक नहीं रह पाते हो, किसी भी एक हैबिट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। देखो, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी जो हैबिट है ना, वो सिर्फ तुम्हारी चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम चुन रहे हो वो चीज़ करना, तुमने कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक वो चीज़ करी है, और अब तुम्हारी ब्रेन की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है, एंड दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ ओनली योर हैबिट। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही तुम्हारी हैबिट है यार। अब तुम्हें उसको वापस चेंज करना पड़ेगा। अब उसमें एफ़र्ट जाएगा मेरे भाई। तुम्हारे को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम एक चीज़ के ऊपर अपनी विल पावर लगा करके उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत ये है कि तुम सोनली विल पावर पर डिपेंडेंट हो यार। तुम्हें एक सिस्टम फॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं अपनी हैबिट को किस सिस्टम के थ्रू लेकर के जाऊं और कैसे उसको चेंज करूं। तो आज इस पे बात करते हैं यार। कोई भी हैबिट बनाने से पहले या कोई भी हैबिट हटाने से पहले सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठो। अगर कोई भी हैबिट बनानी है तो उसके बारे में लिखो कि तुम्हें कैसे उस हैबिट को बनाना है, वो हैबिट में क्या क्या होगा उसको क्लियरली डिफाइन करो, क्या चीज़ें नहीं होंगी उसमें डिफाइन करो, कि सबसे बेसिक और सबसे छोटे टाइप में जा कर के तुम उस हैबिट को कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कोई हैबिट बनानी है तो। अगर तुम्हें कोई हैबिट हटानी है तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे उस हैबिट को धीरे धीरे करके अपने आप से अलग कर सकता हूँ। क्योंकि समझो, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम सोचोगे कि ओवर द नाइट कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, या मैं किसी ऐसी वीडियो को देख लूंगा या कुछ ऐसा कर लूंगा कि मेरे अंदर मोटिवेशन की एक ज्वालामुखी उठेगी एंड नेक्स्ट डे से मैं वो हैबिट नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो, एक हैबिट को फॉर्म होने में कंसिस्टेंटली उस काम को करना पड़ा है तुमको, तभी वो हैबिट फॉर्म हुई है। अगर तुम्हें कोई हैबिट को रिमूव करना है तो तुम्हें उस काम को कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली नहीं करने की हैबिट बनानी पड़ेगी, तभी वो हटेगा। एंड वाइसा वर्सा, अगर तुम्हें कोई हैबिट बनानी है तो, और अगर हटानी है तो भी। तो अब समझते हैं कि कैसे होता है ये। देखो, अगर तुम्हें कोई भी हैबिट बनानी है या रिमूव करनी है ना, उसके 3 तरीके हैं यार, सिर्फ और सिर्फ 3। जो सबसे पहला तरीका मैंने बताया, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद उसको ईज़ी बना दो यार। मेक इट एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल। अगर कोई हैबिट बनानी है, अगर तुम्हें जिम जाना है, तो सबसे पहला काम, शूज़ पहनो और बाहर निकल के वॉक करने जाओ। सीधा जिम पे मत जाओ, जिस टाइम पर जिम जाने का सोच रहे हो उस टाइम पर निकलो और एक वॉक कर करके आओ। जाओ, पहले कुछ दिन तक अपने घर से बाहर निकलने की हैबिट बनाओ उस टाइम पर। उसके बाद धीरे धीरे शूज़ पहन करके जिम जाओ। अब जाते ही 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा जिम नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट जिम करो, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। पहले इससे हैबिट तो बनाओ, उसके बाद तुम्हारी हैबिट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अपने आप टाइम इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, दैट इज़ कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक हैबिट ना बनती कैसे है, रिपीटेटिव टास्क करके। रिपीटेटिव, देखो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ब्रेन के अंदर अगर फीड होती है ना, तो वो रिपीटेशन से होती है। तुम रिपीटेशन जितनी बारी करोगे उतनी बारी तुम्हारी वो चीज़ स्ट्रांग होती जाएगी माइंड के अंदर। इट कैन बी योर हैबिट, इट कैन बी योर थॉट, एनीथिंग। बचपन में अगर किसी टॉपिक पे रट्टा लगाया है तो तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम्हें एक लाइन को बार बार अगर तुम पढ़ते थे तो वो तुम्हारे माइंड के अंदर सेट हो जाती थी, फिर तुम्हें वो याद रहती थी। तो रिपीटेशन, बचपन में सिखाया हुआ एक कॉन्सेप्ट, रिपीटेशन को करते रहना है तुम्हें। जब तक तुम रिपीटेशन को नहीं करोगे, तुम्हारी कोई हैबिट
टिकने ही नहीं वाली है, ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो कोई भी हैबिट को अगर तुम फॉर्म कर रहे हो, तुमने एक छोटे बेसिक लेवल से स्टार्ट भी कर दिया है, तो भी उसको जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हो, उसको इतने माइन्यूट लेवल पे ले आओ कि तुम्हारे लिए रिपीटेशन करना ईजी हो जाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ होती है यार ट्रिगर्स। अब देखो, हैबिट फॉर्म करने वाली चीज़ अलग है और हैबिट रिमूव करने वाली चीज़ अलग है। अब ये समझो कि अगर कोई हैबिट को तुम्हें हटाना है ना, तो तुम्हें ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि वो ऐसी क्या एक चीज़ है जो मैं करता हूँ, जिसके बाद मैं ये हैबिट को कर देता हूँ। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे अगर तुम्हारा फ़ोन एडिक्शन है, तो तुम्हें देखना होगा कि जब भी मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन बजती है, मैं ऑटोमेटिकली फ़ोन को पिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसमें खो जाता हूँ। तो सबसे बेसिक चीज़, उस ट्रिगर को ख़त्म कर दो, उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। कोई नोटिफिकेशन मत रखो अपने फ़ोन के अंदर, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल नोटिफिकेशन। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ट्रिगर है तो लोगों के और भी बहुत तरीके के ट्रिगर होते हैं, तो तुम्हें अपने ट्रिगर को हटाना होगा। जैसे बेसिक पर्सनल ट्रिगर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अपने एग्जाम्पल से। मुझे भी एक हैबिट थी कि मैं जब भी अपने राइट हैंड साइड के ऊपर फ़ोन रखा होता था, जब भी मैं कुछ भी काम कर रहा होता था, तो मेरी हैबिट थी कि मैं फ़ोन को पिक करके एक बार ओपन करके ज़रूर चेक करता था। एंड क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया-नया आया था या फिर और चैनल्स के ऊपर, तो मेरे को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी बार-बार चेक करने की चीज़ों को। उस केस की वजह से मेरी एक हैबिट फ़ॉर्म हो गई थी, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। मैं अपना जहाँ पर फ़ोन रखता था, अभी वहाँ पर फ़ोन नहीं पड़ा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुक रहती है, और अब मैं वो बुक पिक कर लेता होता हूँ जब भी मेरा माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानो और उसको चेंज करो, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यही है यार। कोई आकर के कोई भी कोर्स बेचेगा कि कोई हैबिट फॉर्म कर लो, कुछ ऐसा कर लो, किसी से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हें वो हैबिट क्यों चेंज करनी है। वो तभी स्ट्रांग होगा जब तुम उसको लिखोगे। लिखने के बाद उसको ईज़ी कर दो, जितना ज़्यादा ईज़ी कर सकते हो लिखने के अंदर ईज़ी करो। थर्ड थिंग, उसको जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हो ट्राई करो, इतना छोटा कर दो उसको कि तुम्हारे लिए डेली रिपीट करना ईजी हो जाए उस हैबिट को। तो रिपीट करो। एंड फोर्थ थिंग इज भाई, अपने ट्रिगर्स को ख़त्म कर दो यार, ख़त्म कर दो। ट्रिगर्स नहीं होने चाहिए। जैसे ही वो ट्रिगर आएगा, तुम फिर से वो हैबिट के ऊपर फॉल बैक कर जाओगे। तो यार ये चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को करने में ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा अंदर से ना, तुम्हारा जो मन होगा वो नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट होगा। तो हमेशा ना कोशिश करो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो तुमने लिख करके रखी हुई है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी जो तुम्हारे इमोशंस के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होगी, उसको कहीं पर बोल्ड में लिख कर लगा लो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बोल्ड में लिख के लगा लो। एंड उसको बार बार देखते रहो। जब तुम उसको बार बार देखते रहोगे, तो तुम्हारे को अंदर से रहेगा कि यार मुझे इस हैबिट को फॉर्म करना है। तो यार यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं वो ऐसे ही फॉर्म करी हैं, ऐसे ही हैबिट फॉर्म करता है कोई भी अगर करता है तो स्टार्ट करो यार। ऐसे ही रिमूव होती है हैबिट। तुम्हें बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के बाद कोशिश करो उसको एक दिन में ही बहुत ज़्यादा ना करने की और अपने आप को बर्न आउट ना करने की। स्लोली 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 स्टार्ट करो। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। आई रियली विश कि आप अपनी हैबिट्स बना पाओ और कुछ हैबिट्स हैं उनको रिमूव कर पाओ। एंड आई रियली होप कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आए और आपकी हेल्प कर पाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो अंटिल देन, बाय बाय।